नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि पर स्वागत है। हिंदू धर्म और शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। आज हमको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा नारद जी को बताया गया था। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे अवगत हो सकता है। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं खुद ही समय समय पर अपने भक्तों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचता रहता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते। संकेत 1। जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है या फिर उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाले समय में उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उसके जीवन में कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में मैं उनकी सहायता करता हूँ। संकेत 2। इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित होता है हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो। तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो तो उसे समझ लेना कहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्नचित से और शांत मन से जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्नचित मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती है। संकेत 3। इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठाकर ले जाने लगे या फिर उसके आंगन में बिल्ली बच्चे को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो उसे परस्पर अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उसको निरंतर सफलता मिलती है। संकेत 4। इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब किसी मानुष के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में भी उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट में बताएं। संकेत 5। इसके बारे में प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली है और उसके घर में धन ठहरने वाला जो पहले नहीं ठहरता था। तो आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। संकेत 6। इसमें मैं कुछ संकेत मनुष्यों को भेजता हूं जिसे वह जान सके जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा होता है और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है या बड़े समय के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो उसको जान लेना कहिए उसका शुभ समय आने वाला है। संकेत 7। इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है
और तब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिस कार्य के लिए वह घर से निकला है वह कार्य उसका अवश्य ही बिना किसी बाधा के पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, इन सब के अलावा संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र उसे प्राप्त हो या उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको आगे चलकर सफलता की नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है, और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी मनुष्य को ऐसे संकेत बार बार दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शास्त्रों में बताए गए संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, सपने में बार बार सांप का दिखाई देना। दोस्तों, सपने में सांप का दिखाई देना आम बात है, लेकिन अगर आपको बार बार लगातार सपने में सांप के दर्शन होते रहते हैं तो यह कोई साधारण संकेत नहीं है। आप भविष्य में बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करने वाले हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कुल की दरिद्रता को नष्ट करने वाले हैं। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा है और आपने अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए ही जन्म लिया है। सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आपके पास भविष्य में बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप अपनी और परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे। जिस चीज की कामना करेंगे वह आपको मिलेगी। अगर आपको भी सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आप नियम से महादेव की पूजा करते रहे, आपको शीघ्र ही इसके फल प्राप्त होंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, ये हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। तीसरा संकेत, आपको अपने सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर जरूर दिखाई दिया होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने सपनों में ईश्वर का साक्षात्कार होता हो, जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी हुई होती है। केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं। इन व्यक्तियों को विशेष ईश्वरीय शक्तियां
कुछ विशेष संकेतों द्वारा भविष्य में होने वाली किसी विशेष घटना के प्रति सचेत करती है। सपने में देवी लक्ष्मी के पैर के निशान देखना भविष्य में अत्यधिक धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। सपने में शंख दिखाई देना किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने वाला संकेत होता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवी बात है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवां संकेत, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रवृत्त करती है। आठवां संकेत, दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है।
जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। 9वां संकेत है, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का विशेष कृपा पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता है और क्रोध नहीं करता है, या उसे अपने गुस्से पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं कहता है। अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर अपने आचरण और व्यवहार में नम्रता, मित्रता, क्षमाशीलता और प्रेम की भावना रखता है और संतोषी वृत्ति का होता है। यानी उसे किसी भी ऐसी वस्तु का लालच नहीं होता है जो उसके पास नहीं होती है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति सांसारिक जीवन के सभी प्रपंचों से दूर ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत विशेष होते हैं और निश्चित रूप से इनके साथ ईश्वरीय शक्तियां रहती है जो उनसे ये सब करवाती है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। धनवान कौन नहीं होना चाहता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, धर्मा वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पहला संकेत, अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। यदि घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगे तो यह एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। जब आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए कि काले रंग की चींटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है, तो उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके इष्ट देव को यह पता चल जाएगा कि आप तक संकेत पहुंच चुका है, तो चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। दूसरा संकेत, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की डाल पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में स्थान के अभाव में घरों की खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी आदि भी अपना छत्ता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना आदि भी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं? वास्तुशास्त्र में पक्षियों या कीटों के घर में घोंसला बनाने के बारे में भी शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि आपके घर में भी किसी कीट या पक्षी ने बसेरा किया है तो जान ले कि क्या वो है आपके लिए शुभ या किसी अशुभता का देता है संकेत। यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आप मान ले कि अब आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, आमतौर पर लोग घर में छिपकली देखते ही तुरंत उसे भगाने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का घर में दिखना शुभ संकेत मिलता है।
खास तौर पर अगर आपको घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। मान्यता के अनुसार आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते हैं, इसलिए उसे भगाने के उपाय भी ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अचानक छिपकली का नजर आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि छिपकली किचन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। चौथा संकेत, आमतौर पर जब हमारे हाथ या पैरों में खुजली होती है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, जबकि घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पैर या हाथ में खुजली होने के पीछे कुछ शुभ या अशुभ संकेत छिपे हैं। हालांकि हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र व शकुन शास्त्र में इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इन शास्त्रों के मुताबिक हाथ में हो रही खुजली आपको बताती है कि आपके जीवन में धन लाभ होने वाला है या धन की हानि का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन ऐसे हाथ में खुजली होना शुभ होता है। यदि किसी को बार बार बाएं हाथ में खुजली हो रही है, यह एक शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाएं हाथ में खुजली होना धन लाभ का संकेत देता है। यह धन लाभ आपको किसी भी माध्यम से हो सकता है, इसलिए जब भी बाएं हाथ में खुजली हो तो समझ जाइए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवा संकेत, यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। छठा संकेत, ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। सातवां संकेत, यदि आप घर से बाहर जाते हैं और आपको रास्ते में गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। आठवां संकेत, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। उल्लू को अक्सर रात का राजा कहा जाता है और उसे अच्छा या बुरा होने का पूर्वाभास हो जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का दिखना कई जगह शुभ माना जाता है तो कई जगह है अशुभ माना जाता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। वहीं अगर उल्लू घर आ जाए तो यह हानिकारक माना जाता है, इससे घर की उन्नति रुक जाती है। अगर उल्लू इस समय दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है और अचानक से खूब पैसा मिलता है। नौवां संकेत, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। 10वां संकेत, यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लें कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है। सपने कई लोग देखते हैं, खासकर लोगों को रात में सपने ज्यादा आते हैं। कुछ सपने खराब होते हैं और कुछ अच्छे तो कुछ काफी डरावनी होते हैं। रात में देखा गया सपना हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। यह सपने शुभ और अशुभ के संकेत लाते हैं। कई लोगों ने सपने में झाड़ू लगाना या झाड़ू लगाते हुए खुद को देखा होगा। हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व है। झाड़ू को कई शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आपको भी ऐसी सपने दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।